नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास के पद की व्याख्या लेकर। कबीर दास जी ने अपने साखियों में, अपने पदों में साधु संतों के जीवन, उनकी महिमा का बराबर जिक्र किया है, बताया है। साधु संतों के प्रति उनकी विचारधारा गहरी आध्यात्मिकता लिए है और सरलता पर आधारित है। उनके विचारों में सच्चे साधु संतों की पहचान और उनके गुणों का वर्णन मिलता है। चलिए कबीर दास के इन पंक्तियों की, इस पद की जो साधु संतों की महिमा उनके जीवन से संबंधित है, उनकी व्याख्या को समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साध ब्राह्मण साध छत्तरी, साधे जाति बनिया। साध नमा 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया। साधे नाऊ साधे धोबी, साधे जाति है बरिया। साध नमा रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सो भंगिया। हिंद तुरक दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचनिया, कछु नहीं पहचनिया। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी संत जीवन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि अहंकार और भेदभाव से वे परे होते हैं। क्योंकि वे अहंकार और भेदभाव से परे होते हैं, निर्गुण होते हैं। संतों के लिए जाति, धर्म या सामाजिक पहचान का कोई महत्व नहीं होता। वे कहते हैं कि संत जनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि सभी जातियों के लोग हो सकते हैं। साधु या संत बनने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं होता। संत हर जाति से हो सकते हैं, हर जाति में हो सकते हैं, क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य कर्म और साधना है। इसलिए उनकी जाति पूछने के बजाय उनके आदर्शों और कर्मों को समझना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि वे सभी प्रकार की जातियों, वर्ग और समुदाय से शामिल हो सकते हैं। उनका मार्ग ध्यान, साधना और सत्य का अनुसरण करना है। अतः उनकी सामाजिक पहचान पर प्रश्न करना ठीक नहीं है। वे किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, चाहे वह नाई हो, धोबी हो या अन्य कोई भी जाति क्यों न हो। यहाँ कबीर उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे रैदास जी थे, जो चर्मकार अर्थात मोची जाति के थे, और सुपच ऋषि जो भंगी समुदाय से संबंधित थे। कबीर जी कहते हैं कि साधना और ज्ञान का मार्ग जाति और पेशे की सीमाओं को पार करता है। हर कोई अपने कर्मों और भक्ति से संत या ऋषि बन सकता है। आगे पुनः कबीर जी कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दोनों ही अपने अपने धर्म को मानते हुए अलग अलग मार्गों पर चलते हैं। लेकिन यदि वे सत्य और ईश्वर को नहीं पहचानते, वास्तव में उन्हें इसका भास नहीं होता, तो उनका यह धार्मिक भेदभाव व्यर्थ है। पूरे पद का संदेश यह है कि साधु संतों का मार्ग जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग से परे होता है। नाई, धोबी,
चर्मकार या भंगी जैसे वर्गों के लोग भी अपनी भक्ति और साधना से महान संत बन सकते हैं। ठीक इसी तरह हिंदू और मुसलमान भी अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन यदि वे ईश्वर के सत्य को नहीं समझते तो उनका धार्मिक भेदभाव अर्थहीन है। अतः कबीर यहाँ संदेश देते हैं कि भक्ति, साधना और सत्य का मार्ग सभी के लिए समान है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। मिलती हूँ बहुत जल्द, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को नमस्कार।